हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 वर्ड्स जो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस सेशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड इज बुलवर्क। बुलवर्क एक नाउन की तरह यूज होता है, मीनिंग अ डिफेंसिव वॉल। कोई चीज आपके प्रोटेक्शन के लिए एक डिफेंस के रूप में यूज की जाती है तो उसे आप क्या कहते हैं? बुलवर्क कहते हैं। आप इसे बांध कह सकते हैं। सिनोनिम्स वॉल, रैम्पोर्ट, फोर्टिफिकेशन। सेंटेंस आवर पीपल सपोर्ट इज अ बुलवर्क अगेंस्ट द एनिमी, यानी जो हमारे पीपल हैं, जो हमारे लोग हैं, उनकी सपोर्ट एक बुलवर्क के तौर पर काम करती है दुश्मन के अगेंस्ट में, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लैंग्वेज्ड। लैंग्वेज्ड वर्ब की तरह यूज होता है। ऑफ अ पर्सन और अदर लिविंग थिंग लूज और लैक ऑफ विटिलिटी, ग्रो वीक और फीबल। कोई चीज कमजोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, राइट। लैक ऑफ विटिलिटी यानी उसके अंदर चुस्ती नहीं रहती है तो उसे क्या कहते हैं? लैंग्वेज्ड कहते हैं। सिनोनिम्स वीकन, ग्रो वीक, डिटीरियोरेट। एंटोनिम्स रिबाउंडेड, रिकवर्ड, रेक्यूपरेटेड। सेंटेंस ही लैंग्वेज्ड इन द पॉवर्टी फॉर ईयर्स, यानी वह पॉवर्टी की वजह से लैंग्वेज्ड हो गया है, यानी दुर्बल हो गया है, वीक हो गया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिसमल। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। डिप्रेसिंग या फिर ड्रेरी, निराशाजनक। कोई व्यक्ति निराश हो जाता है या फिर कोई काम इस प्रकार का हो जाए कि वह निराशाजनक लगे तो उसे क्या कहते हैं? डिसमल कहते हैं। डिंजी, डिम, डार्क। एंटोनिम्स चीयरिंग, चेरी, ग्लैड। सेंटेंस क्रिसमस विल बी डिसमल विदाउट द चिल्ड्रन, यानी जो क्रिसमस है वो बच्चों के बिना एक डिसमल रहेगा, निराशाजनक रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्लिकेबल। एक्सप्लिकेबल एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। एबल टू बी अकाउंटेड फॉर और अंडरस्टैंड। कोई चीज समझने योग्य होती है जिसे आप समझ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्सप्लिकेबल कहते हैं। एक्सप्लेनेबल, इंटरप्रिटेबल, डेफिनेबल। एंटोनिम्स अनएक्सप्लिकेबल, इनसॉल्युबल, इनसॉल्वेबल। सेंटेंस द सडन इंक्रीज इन द सेल्स इज इजीली एक्सप्लिकेबल, यानी सेल्स में अचानक से इंक्रीज आ जाना वह समझने योग्य चीज है। नेक्स्ट वर्ड इज जिस्ट। नाउन की तरह यूज होता है। द सब्सटेंस और एसेंस ऑफ अ स्पीच और टेक्स्ट, यानी किसी बुक या किसी चीज का सार होना, कंक्लूजन होना, राइट। जब आप किसी चीज को कंक्लूड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जिस्ट कहते हैं। नाउन की तरह यूज होता है। सिनोनिम्स एसेंस, सब्सटेंस, क्विंटेसेंस। सेंटेंस शी नोटेड द जिस्ट ऑफ ईच मैसेज, यानी उसने हर एक मैसेज का जो जिस्ट था, जो सार था, उसको नोट किया है। नेक्स्ट वर्ड इज डेसिमेशन। नाउन की तरह यूज होता है। द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग रेंडर्ड नॉन एग्जिस्टेंट, बर्बादी। कोई इस तरह की स्टेट आ जाना जहां पर बर्बादी हो जाए, डिमोलिशन हो जाए, राइट, डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? डेसिमेशन कहते हैं। एनिहिलेशन, डिमोलिशमेंट, डिमोलिशन। एंटोनिम्स बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन। सेंटेंस द विर्चुअल डेसिमेशन ऑफ द कोस्टल टाउन वाज कॉज्ड बाय द हरिकेन, यानी जो विर्चुअल डेसिमेशन था, यानी जो डिमोलिशन था, बर्बादी थी, ऑफ कोस्टल टाउन का, जो तटीय किनारे वाला जो टाउन था, जो शहर था, उसका जो रीजन था वो हरिकेन्स था, यानी तूफान था। नेक्स्ट वर्ड इज एसेंडेंसी। नाउन की तरह यूज होता है। ऑक्यूपेशन ऑफ अ पोजीशन ऑफ डोमिनेशन, पावर और इन्फ्लुएंस, प्रभुत्व। किसी तरह की ऑक्यूपेंसी होना यानी डोमिनेंसी होना। डोमिनेंसी का क्या मतलब होता है? जब आपकी कहीं पर प्रधानता होती है, यानी आप ग्रुप के सबसे बड़े मेंबर होते हैं या फिर आप लीडर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? असेंडेंसी कहते हैं, राइट। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की भारत में एसिडेंसी है, राइट, या फिर जैसे गांव का प्रधान होता है तो उस प्रधान की उस गांव में क्या होती है? असेंडेंसी होती है, राइट। सिनोनिम्स हो जाएंगे डोमिनेंस, डोमिनेशन, सुप्रीमेसी। एंटोनिम्स इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंसी, पावरलेसनेस। सेंटेंस ही स्लोली गेन असेंडेंसी इन द ग्रुप, यानी उसने धीरे धीरे असेंडेंसी हासिल की इन द ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट वर्ड इज वैकेट। वर्ब की तरह यूज होता है। लीव अ प्लेस दैट वन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड। कोई चीज, कोई जगह खाली कर देना। जिस प्रकार से यदि आप किसी मकान में रहते हैं और उसके बाद आप उसको खाली कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वैकेट कहते हैं, राइट, खाली कर देना। सिनोनिम्स लीव, गेट आउट ऑफ, मूव आउट ऑफ। एंटोनिम्स फिल, लोड। Sentence rooms must be vacated by the noon on the last day of your vacation.
यानी जो आपका रूम है वह नॉन में खाली हो जाना चाहिए आपके वैकेशन के लास्ट दिन पे। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिपल। वर्ब की तरह यूज होता है इंगेज इन द क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन और रेसल, मुठभेड़। यानी किसी प्रकार की लड़ाई में जब आप इंगेज हो जाते हैं, घुस जाते हैं, राइट, या फाइट में या फिर जिंदगी की जो जंग होती है उसमें आप घुस जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ग्रेपल कहते हैं। वर्ब की तरह यूज होता है। रेस्टल, स्ट्रगल या फिर टसल। एंटोनिम्स कॉन्कर्ड, हार्मोनी, पीस। सेंटेंस टू sumo wrestlers were grappling like a pair of mammoth bear, यानी दो रेसलर ग्रैपलिंग कर रहे थे, यानी उसमें स्ट्रगल कर रहे थे लाइक अ मैमथ बियर, यानी विशाल बियर की तरह। नेक्स्ट वर्ड रैबिड, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है हैविंग और प्रोसीडिंग फ्रॉम एक्सट्रीम और फैनेटिकल सपोर्ट ऑफ और बिलीव इन समथिंग। किसी चीज में बहुत ही ज्यादा बिलीव होना, किसी चीज को एक्सट्रीमली सपोर्ट करना, उसे क्या कहते हैं? रैबिड कहते हैं। सिनोनिम्स एक्सट्रीम, फैनेटिकल या फिर ओवर जीलस, यानी किसी चीज को जब आप बहुत ही कट्टरता से फॉलो करते हैं तो उसे रैबिड कहते हैं, राइट। एंटोनिम्स डिलाइटेड, प्लीज्ड। सेंटेंस इवन द सर्वेज मोस्ट रैपिड क्रिटिक्स एक्नॉलेज द यूटिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ डेटा, यानी यहां तक कि सबसे कठोर जो आलोचक होते हैं वह भी इस तरह के डेटा को स्वीकार करते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।